सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, सरकार की हर योजना की नाम चेंज करने की सनक उन्हें समझ में नहीं आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि योजना का नाम चेंज करने में कितना खर्च आ सकता है, कितना पैसा जनता का बर्बाद होता है? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस ना करिएगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जनता का लगभग कितना पैसा नाम चेंज करने में बर्बाद हो सकता है। तो देखिए इस वीडियो को, उसके बाद में हम बात करते हैं। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना MGNRGA का नाम बदलने को लेकर एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। पर इस पूरी राजनीति से हटकर एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, अगर नाम बदला गया तो इसकी असली कीमत क्या होगी? तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। विवाद की जड़ यही बयान है जिसमें विपक्ष सीधे सीधे सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि वो जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब इस राजनीतिक गहमा-गहमी से परे असली आंकड़ा क्या है? देखिए, किसी भी चीज की लागत का अंदाजा लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो चीज कितनी बड़ी है। तो पहले MGNRGA के विशाल पैमाने को समझते हैं। 25 करोड़। जी हाँ, ये उन मजदूरों की संख्या है जो इस योजना की शुरुआत से लेकर आज तक इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और ये योजना देश की लगभग 2,69,000 ग्राम पंचायतों में सक्रिय है। मतलब ये देश के कोने कोने में, गांव की जड़ों तक पहुंची हुई है। इतना ही नहीं, ये देश के 700 से भी ज्यादा जिलों में फैली है। आप सोच सकते हैं कि इसका विस्तार कितना ज्यादा है? तो बात साफ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। और जब कोई चीज इतनी बड़ी हो तो उसमें किया गया एक छोटा सा बदलाव भी, जैसे कि सिर्फ नाम बदलना, अपने पीछे एक बहुत बड़ा असर छोड़ता है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरा खर्च आएगा कहां से। आखिर ये पैसा किन किन चीजों पर लगेगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरे खर्च को मोटे तौर पर इन 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा खर्च, वो जॉब कार्ड जो करोड़ों मजदूरों की पहचान है, वो रातों रात पुराना हो जाएगा। और अगर हम ये मानकर चलें कि एक कार्ड को प्रिंट करके उससे बांटने में सिर्फ 15 रुपए का खर्च आता है, तो भी 25 करोड़ मजदूरों के लिए ये रकम सीधे सीधे 375 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं उन बोर्ड्स की। कानून के हिसाब से जहां भी MGNRGA का काम चलता है या ग्राम पंचायत का ऑफिस है, वहां योजना के नाम वाला एक बोर्ड लगाना जरूरी है। तो देश भर में लगे लाखों पीले रंग के बोर्ड्स को दोबारा पेंट करने और उन पर नया नाम लिखने का अनुमानित खर्च है करीब 200 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, सरकारी दफ्तरों में कितना कागजी काम होता है। लेटर हेड, रजिस्टर, अर्जी देने वाले फॉर्म, इन सब पर पुराना नाम छपा होगा। तो इन हजारों सरकारी दफ्तरों में सारी पुरानी स्टेशनरी और मोहरों को बदलने का खर्च एक मोटे अनुमान के हिसाब से 100 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब बात करते हैं उस खर्च की जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देता, यानी डिजिटल दुनिया का खर्च। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, वेबसाइट का नाम, मोबाइल ऐप्स और पेमेंट स्लिप के लाखों फॉर्मेट्स। इस पूरे डिजिटल सिस्टम को अपडेट करने में भी एक बड़ी लागत आएगी। और हाँ, जब नाम बदल ही दिया तो लोगों को इसके बारे में बताना भी तो पड़ेगा। सरकार को एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाना होगा। पिछली रीब्रांडिंग अभियानों को देखें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ पहले साल में ही विज्ञापन और प्रचार पर कम से कम 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट लग सकता है। तो अगर हम इन सारे खर्चों को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ है कि जॉब कार्ड को दोबारा जारी करना सबसे बड़ा अकेला खर्च होगा, जिसके बाद इन्फो बोर्ड्स और विज्ञापन का नंबर आता है। वैसे भारत में सरकारी योजनाओं का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। इतिहास में भी ऐसा होता रहा है और उसे देखने से हमें कुछ अंदाजा मिल सकता है। जैसे 2009 में NREJ के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था और 2014 में निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। और आपको बताएं, सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांडिंग पर ही 530 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। तो इन सभी अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण करने के बाद अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं कि कुल खर्च कितना होगा। अगर हम उन 5 मुख्य क्षेत्रों के अनुमानित खर्च को जोड़ दें तो यह कुल रकम आसानी से 875 करोड़ रुपए के पार जा सकती है। तो आखिर में ये आंकड़े हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि जब कोई नाम बदलता है तो एक नई पहचान बनाने की असली कीमत क्या सिर्फ पैसों में होती है या उससे कहीं ज्यादा?
तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कितना पैसा, लगभग 800 या 900 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएगा नाम चेंज करने में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को नाम चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए? नाम चेंज करने पे इतना जब खर्च आता है, यही खर्च को भारत सरकार यूज कर सकती है योजना को आगे बढ़ाने में, योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने में खर्च कर सकती है पैसा। लेकिन सरकार नाम चेंज करने में पैसा क्यों खर्च करती है, इस पे सवाल बनता है। तो आपकी राय क्या है? आप ज़रूर इस पे कमेंट करिए और हमें बताइए कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।